बरसठी थाना क्षेत्र के पिलकथुआ गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब में एक युवक डूब गया। माता पिता के सामने युवक की तालाब में डूबने से कोहराम मच गया। देखते ही देखते मां का लाडला पुत्र तालाब के अंदर समा गया। मां पिता चिल्लाती रहे लेकिन सैकड़ों के बीच उसे कोई बचा नहीं पाया। एक युवक बचाने के लिए तालाब में उतरा था लेकिन वह भी कामयाब नहीं हो सका। डूबे युवक की तलाश तालाब पर पहुंचे गोताखोर कर रहे हैं। थाना क्षेत्र के पिलकथुआ गांव के निवासी संग्राम गौतम अपने घर में मां दुर्गा के मूर्ति स्थापित किया था, जिसको 9 दिन पूजा पाठ करने के बाद बुधवार की सुबह 10 बजे गांव के ही एक विशालकाय तालाब पर विसर्जन करने के लिए पहुंचे। संग्राम गौतम के साथ उनकी पत्नी सरोजा देवी और उनका 21 वर्ष का बेटा विनय गौतम साथ आया था। मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने के बाद सभी घर के तरफ चले तो विनय गौतम ने अपनी माता से बोला कि हम तालाब में स्नान कर चलते हैं, जिसके बाद पिता संग्राम गौतम और माता सरोजा देवी तालाब के किनारे बैठ गए। उनका बेटा विनय गौतम 11:30 बजे नहाने के लिए तालाब में उतरा और उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद वह गहरे पानी में चला गया। जब युवक तालाब में डूबने लगा तो उसकी माता और पिता बचाने के लिए चिल्लाने लगे तो तालाब पर विसर्जन के लिए आए लोगों ने हाहाकार मच गया, लेकिन कोई भी तालाब के गहरे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जिसके बाद गांव का ही एक युवक नरेंद्र कुमार तालाब में कूद पड़ा। जब तक वह दूसरे युवक के पास पहुंचता, युवक पूरी तरह पानी के अंदर लापता हो चुका था। युवक ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन गहरा पानी होने के कारण अंदर नहीं जा सका। बाहर आने के बाद किसी ने सूचना थानाध्यक्ष बरसठी दिनेश कुमार को दिया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। उसके बाद क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू अशोक कुमार सिंह एवं उप जिलाधिकारी मड़ियाहू श्रीमती अर्चना ओझा को सूचित किया। थोड़ी देर में ही एसडीएम सीओ फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोर के माध्यम से डूबे युवक की तलाश शुरू कर दिया। कुछ समय बाद युवक का शव तालाब में से पाया गया। रही गांव वाले लड़कन बैठाए रहे जी। क्या नाम, आपका नाम क्या है? संग्राम गौतम। अच्छा, संग्राम जी, कौन सा गांव पड़ता है आपका? पिलकथुआ गांव। पिलकथुआ है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे थे साहब। अच्छा, ये जो डूबे हैं वो भी आपके बच्चे? सबसे बड़ा? हाँ। कितनी उम्र थी? 21 साल उम्र था। 21 साल। शादी अभी नहीं हुई थी? नहीं। तो ये कितने लोग आए थे साथ में यहाँ मूर्ति विसर्जन के लिए? कम 50 आदमी है, औरत और लड़के बच्चे लेकर के 50 आदमी करीब आए। 50 लोग आए थे। आप भी उस समय यहाँ थे या? हाँ, थे। आप भी? तो जब वो तालाब में उतरे तो किसी की ध्यान नहीं गई उन पर? मतलब ध्यान तो बहुत जन का था वहाँ पे। मतलब 4, 5, 6 लड़के जो है गांव के ही उसमें के अंदर गए थे और वो लोग थोड़ा बीच में चले गए और उसी पीरियड में वो डूब गया। ये लोग पता नहीं पाए, ध्यान नहीं दे पाए। हाँ। और जब वो अगर डूबे और अभी तक उनका शव अंदर ही है, बाहर नहीं निकल पाया? अंदर ही है। गोताखोर नहीं मिले हैं यहाँ? उस समय पुलिस थी यहाँ पर? पुलिस बाद में आई सर। सूचना पर आई है? सूचना तो पता नहीं, मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया था, लेकिन पुलिस आई तो वो लोग भी अपना प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, ये बताइए कि आपके साथ विनय भी साथ में ही पानी में उतरे थे? नहीं, हाँ। हम मूर्ति लग गए, दोबारा गया। जब हम लोग आ रहे थे वो जा रहा था, फिर वो लौटा, फिर पानी पी रहा था, कहा था बचाओ, फिर लौट गए। ठेले के ऊपर से नहीं हाथ पकड़ ताने लगा। फिर दोबारा हम बूढ़ के नीचे ठेले, उन्हें दूध दें ठेले। जब सांस फूले लगा हमारा, हम निकल कर यहाँ खड़ा हुए तब इन्हें आप संगे ये नेता बहन का नाम शिव कुमार। आप भी गए थे साथ में बचाने के लिए? प्रयास किए बचाने का। कितने लोग थे उस समय? 5-6 लोग सिर्फ वहाँ उस समय बाकी लोग बाहर खड़े थे और कोई नहीं गया बचाने के लिए? तो क्या आपको लग रहा था लड़का जब चिल्लाया कि हाँ वो डूब रहा है, मतलब इस तरीके से बात कर रहा था? तो जब आप उसका पाँव आपके हाथ में लगा था एक आध बार? नीचे से काफ़ी ज़्यादा गहराई थी वहाँ? हम नीचे एकदम हो गए थे, तब कोई उठा के से ऊपर फेंक। फिर भी नहीं आ पाया ऊपर? फिर नहीं, फिर नीचे हो गया, तब हम चले आए। दुर्भाग्य से समझा जाए ना, हंसी खुशी आओ यहाँ पर, थोड़ा लापरवाही भी है।